टाइप्स ऑफ वेरिएबल मतलब ये वो नहीं पूछ रहे कि आईएनटी डबल फ्लोट, वो तो टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, याद रखना, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल पूछ रहे हैं, तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं। पहला हमारे पास क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा क्या है, क्लास वेरिएबल, तीसरा क्या है, लोकल वेरिएबल। इसका दूसरा नाम क्या है, इंस्टेंस कहो या नॉन स्टैटिक कहो, बात एक ही है। यहाँ पे क्लास कहो या स्टैटिक कहो, बात एक ही है, फिर इनका लोकल ही नाम है, ठीक। हम तुम्हें पहले इनकी डेफिनेशन पहले समझा रहे होते क्या है। मान लो तुमने एक क्लास बनाई, इंपोर्ट क्लास, और क्लास का ब्रैकेट खोला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लगाया हुआ है, तुमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे ले लिया int a, सही है, बंद करा। उसके बाद जो भी तुमने काम था करा, पब्लिक स्टैटिक बनाया, जो बनाना था बनाया, और ये काम खत्म हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसके बाद तुमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं बना दिया, कुछ वर्किंग थी वो कर ली, ठीक। ये जो वेरिएबल कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल। इनसाइड द क्लास होते हैं और किसी भी मेथड बॉडी के बाहर होते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है, मेन मेथड है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, मेन मेथड है, इसके बाहर है और क्लास के अंदर है, इसे क्या कहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। फिर ये क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, फिर से तुमने एक इंपोर्ट लगाया, क्लास बनाई, क्लास को नाम दे देते हैं ऐड, वेरिएबल तो यहीं पे लिए तुमने, बस आगे एक कीवर्ड लगा दिया स्टैटिक int a, उसके बाद तुमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में या कोई भी फंक्शन बनाया, वर्किंग थी वो करी, ये क्या कहलाया, क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। क्यों, आगे इसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड एक कैरी ऑन हो रहा है, बस इसके अंदर ऐसा था। तो दोनों में एक छोटा सा फर्क है, दोनों सेम है, फर्क क्या है, स्टैटिक कीवर्ड का। इनकी भी डेफिनेशन में यही लिखोगे, डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड बॉडी आर नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। इनमें भी ये लिखोगे, डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बट आउटसाइड मेथड बॉडी बट दे मे कंटेन अ स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। दे मे क्या, दे विल कंटेन अ स्टैटिक कीवर्ड। तो पूछना है स्टैटिक कीवर्ड होना जरूरी है। इसके बाद लोकल वेरिएबल की बात करें, लोकल वेरिएबल क्या होंगे, इंपोर्ट क्लास, अब यहां नहीं लोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया या कोई भी मेथड बनाया आपने, ठीक है, यहाँ कोई वेरिएबल ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लो या वॉइड इनपुट, कुछ भी बना लो, कोई भी मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है, क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी मेथड बॉडी आर नोन एज लोकल वेरिएबल्स, ठीक। और दूसरी बात इसके बारे में कह सकते हो कि देखो अब यहाँ डिक्लेयर्ड हुआ है ना, तो इसकी यूजेबिलिटी कहाँ तक है, यहाँ से लेकर इस मेथड के बाहर होगी, ना यहाँ होगी ना यहाँ होगी। दो तीन मेथड और बने हो तो उसमें चलेगा, नहीं चलेगा, जिस मेथड में डिक्लेयर होते हैं उसी में चलते हैं, ठीक है। तो एक इसकी डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स दैट इज एक्सेसिबल ओनली इन अ स्पेसिफिक फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, जिसमें डिक्लेयर्ड हुए उसी में एक्सेसिबल है, इनको भी हम क्या कह सकते हैं, लोकल वेरिएबल। एक बात इनके बारे में और याद रखना, अभी तुम्हारे समझ में इतनी नहीं आएगी पर तुम्हें रटी होनी चाहिए इन दोनों के बारे में। डेफिनेशन तो मैं तुम्हें बता दी, विद एग्जांपल बता दी, डिफरेंस लिखने को आओगे लिख लोगे, लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन पुट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिख लेना, इट इज द इंडिविजुअल कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंडिविजुअल कॉपी होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। मान लो तुमने एक वेरिएबल लिया int a, और तुमने अभी सीखा तो ऐसा कुछ नहीं है, तुमने यहाँ तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कितने बनाए, एक से ज्यादा, दो या तीन ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनते, क्लास के नाम से, तुमने बनाया एड ob इक्वल्स टू न्यू एड, सही है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक और बनाया एड os इक्वल्स टू न्यू एड, ऐसा कुछ करा तो हुआ नहीं है, ये आगे क्लास में मिलेगा तुम्हें, बाद में मिलेगा। इसके बाद तुमने बनाया एड om इक्वल्स टू न्यू एड, सही है, तीन ऑब्जेक्ट बना डाले। अब ये जो a है ना, अगर तुम इसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बुलाओगे और तुमने मान लो इसको दे दिया 15, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए बता रहे हैं, क्या दे दिया, 15 दे दिया। और जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बुलाया तुमने इसी a को दे दिया कितना, 30,
इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बुलाया, इसी यू को दे दिया कितना 50। कुछ समझ में आ रहा है? तो मतलब इट इज द इंडिविजुअल कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये इंडिविजुअल कॉपी है, मतलब अलग है। ठीक, इसके ऊपर में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, नेम द वेरिएबल विच इज द इंडिविजुअल कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, लिखा इंस्टेंस वेरिएबल आर द इंडिविजुअल कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट वेयर एज क्लास वेरिएबल आर द कॉमन कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट। इनके बारे में अगर बताएं, दे आर द कॉमन कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट। मतलब सेम इधर कैरी ऑन कर लो, तुमने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, बस वेरिएबल जो है वो स्टैटिक लगा के करा हुआ है तुमने, स्टैटिक आईएनटी है, समझ में आ रहा है? 3 ऑब्जेक्ट बनाए, पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? वो भी हम पूरा पूरा बना नहीं रहे, शॉर्ट में लिख दें। दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम है, तीसरे का नाम क्या दिया हुआ है? पूरे पूरे डिक्लेयर करेंगे। अब जब तुम इसके थ्रू ये तुमने बुलाया और उसको दे दिया, एक को क्या 15 दे दिया ओबी के थ्रू, अब ओएस के ए में भी क्या होगा 15, ओएम के ए में भी क्या होगा, अलग वैल्यू नहीं दे सकते आप, बस थ्योरेटिकल इतना याद रखना। दे आर द कॉमन कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन कॉपी, एक कॉपी। ठीक, बाकी लोकल वेरिएबल में ऐसी कोई बात नहीं करनी, इतनी बस इतना बहुत है।